बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा छोटा है या क्या बहुत ज्यादा लॉन्ग है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बांझपन का सबब भी बन सकता है। मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और खवातीन इस मसले की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, परेशान रहती हैं और इस मसले की वजह से बहुत सी फीमेल ऐसी हैं जो कंसीव करने में उनको प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे खवातीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट और लॉन्ग होने के बारे में कि औरत के पीरियड्स बताते हैं कि औरत की जो ओवरी है यानी कि बच्चादानी है कितनी ज्यादा हेल्दी है और कितनी ज्यादा अनहेल्दी है। हर खवातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत मुख्तलिफ होते हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, यानी कि फीमेल टू फीमेल वेरी करते हैं। कुछ खवातीन का मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा छोटा होता है और कुछ खवातीन का लॉन्ग भी होता है। ये दोनों सूरतों में इर्रेगुलर साइकिल है। अगर औरत का साइकिल 21 डेज से कम है, इसका मतलब है कि औरत का मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा छोटा है। यानी अगर औरत को पीरियड्स 1 या 2 दिन के होते हैं और ब्लड फ्लो भी बहुत ज्यादा कम है तो ये छोटा साइकिल है। छोटा साइकिल होने की ये एक अलामत है। अगर औरत के पीरियड्स 1 या 2 दिन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो औरत की ओवरी है यानी कि बच्चादानी है ज्यादा सेहतमंद नहीं है। यूट्रस की वॉल भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और ना ही थिक है। अगर ये थिकनेस कम होगी तो जब एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो ये ओवरी की वॉल के साथ अटैच हो जाता है। अगर ये वॉल बहुत ज्यादा थिन होगी तो इसमें प्रेगनेंसी को मुकम्मल करने की एनर्जी नहीं रहेगी और मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा छोटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में यानी कि उसमें ओव्यूलेशन के बाद वाला पीरियड बहुत ज्यादा छोटा होता है और प्रेगनेंसी के लिए ये पीरियड बहुत ज्यादा अहम होता है क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। इसके बाद अगर लॉन्ग साइकिल के बारे में बात करूं तो ये साइकिल 35 डेज या इससे ज्यादा का होता है और ये इस वजह से होता है कि औरत की ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती, ना ही प्रॉपरली एग रिलीज हो रहा होता है और कुछ खवातीन में एग बनता ही नहीं है। इस वजह से खवातीन के पीरियड्स में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और इसे कई महीनों तक पीरियड्स नहीं आते और फिर अगर पीरियड्स आते भी हैं तो इन पीरियड्स का साइकिल 35 डेज का होता है। लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल या शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन दोनों सूरतों में औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो नाज़रीन, ऐसी खवातीन को चाहिए कि इस मसले से निजात के लिए अपना प्रॉपरली इलाज करवाएं। अब मैं हर्बल तरीके इलाज के बारे में बताती चलूं। इन तमाम मसाइल और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद खवातीन की पीरियड्स के तमाम मसाइल के खात्मे के लिए बेहतरीन इलाज मुतारफ कराया। खवातीन के लिए ये इलाज बेहतरीन नताइज का हामिल है। तासीर दवाखाना का ये इलाज औरतों में हार्मोन्स को मुतवज़न रखता है और वो खवातीन जिनको मिस्ड पीरियड्स का प्रॉब्लम है ये तमाम अंदरूनी निजाम पर कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर मवारी को रेगुलर करता है जिससे औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज ओवरीज में मौजूद फॉलिकल्स को कुदरती तरीके से बढ़ाता है जिससे औरत को मुबारी भी आती है और एग भी रिलीज होते हैं प्रॉपरली। वो खवातीन जिनको ओव्यूलेशन नहीं होती, इस इलाज की बदौलत खवातीन में एग्स भी डेवलप होते हैं, ओव्यूलेशन भी प्रॉपरली होती है। ये इलाज स्ट्रेस को खत्म करके औरत को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सूरतों में सेहतमंद बनाता है। तासीर दवाखाना का ये इलाज मुकम्मल तौर पर नेचुरल है और इसका किसी किस्म का कोई भी बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं रहता। ये इलाज
औरतों के मसाइल को खत्म करके आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजता है, जिससे बच्चे की इस तरीके से, इस ट्रीटमेंट से बच्चे की इम्प्लांटेशन बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। वो तमाम खवातीन जो पीरियड्स या बांझपन का शिकार हैं और जिन खवातीन के बारे में ये है कि वो उनका बार बार मिसकैरेज होता है, वो तासीद वहाना का हर्बल इलाज जरूर आजमाएं। अब मैं खवातीन को कुछ एहतियाती तदाबीर बताती हूँ। तमाम गर्म और तेज मसाले वाले खानों से परहेज करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर दें। खाने में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। जिंक से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को दूर रखें। खुशगवार और पुरसुकून माहौल में रहें। इसके मुतालिक मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीद वहाना विजिट कीजिएगा और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर लाजमी राब्ता कीजिएगा। ताहम वो खवातीन जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, वो अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।